हेलो एवरीवन, एलिगर एजुकेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं पुष्कर सुयाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों बहुत बच्चे जो है डिमांड कर रहे थे कि सर जो है मशीन को स्टार्ट कर दीजिए, तो उन्हीं बच्चों को जो है डिमांड को देखते हुए मशीन को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। दो सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं, आपको पता ही है कौन कौन से चल रहे हैं। डिजिटल और ईडीसी आपका चल ही रहा है। ठीक, आप उनका जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, ईडीसी और डिजिटल का क्या मिल जाएगा, वहाँ से आपको लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। साथ ही आज से हम लोग जो है मशीन के को भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये मशीन देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए है प्योर, तो ध्यान रखिए इस बात। अब एक बात तो क्लियर है कि आपके पास अगर ये इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल है तो ऑब्वियसली ये वाला सब्जेक्ट स्पेशली रहेगा। अब यूँ कहें कि आपके पास जो ये मशीन है और पावर सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिकल का हार्ट है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो इन दो सब्जेक्ट में उसको जो है क्या अच्छा खासा नॉलेज ना हो। ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो आपके पास, इवन इंटरव्यू आपके पास हो, वहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन या तो मशीन के पूछे जाएंगे या आपके पावर सिस्टम से पूछे जाते हैं। पावर सिस्टम भी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोटेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसी को जो है क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे अदर कोचिंग से हमारे पास पढ़ने के लिए मेरे पास आते रहते हैं। चलिए खैर, अब बात जाते न करते देखते हैं इसका कंटेंट क्या क्या है। चैप्टर फर्स्ट देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन प्रिंसिपल। अगर मैं चैप्टर फर्स्ट की बात करूं तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन प्रिंसिपल, यानी आपको मशीन अगर स्टार्ट करना है तो पहले देखिए वो कि आप कौन कौन से वो फंडामेंटल रूल्स पर बेस्ड है आपके पास। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल मिलेंगे, किन किन सिद्धांतों पर ये आपके काम करते हैं। जैसे कि आपका फैराडे लॉज क्या है आपके पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, कर्लिंग फिंगर रूल्स क्या हैं आपके पास। इन पर जो है आपका क्या होता है, ये बहुत सारे रूल हैं आपके पास यहाँ पर कि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा आपके पास। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपके पास इस वाले चैप्टर में। और इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा आइडिया दूंगा मटेरियल साइंस के कुछ चीज़ों का, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है हम लोग को जानना, खासकर ट्रांसफॉर्मर में जब आएगा, हमिंग साउंड कैसे होता है हम लोग के पास, BH कर्व आपके पास, डोमेन, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम लोग जो है इसमें जो है क्या करेंगे, अच्छा खासा हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चैप्टर सेकंड में जो होगा हम लोग डील करेंगे ट्रांसफार्मर से। हम देखेंगे कि क्या ट्रांसफार्मर मशीन है या नहीं है। आपने पढ़ा होगा, बुक में लिखा होता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि एक्चुअली में क्यों ऐसा कहा गया कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, क्यों मशीन नहीं कहा है। दूसरा ये कि भाई जब आपके पास ट्रांसफार्मर, जब आप बुक उठाते हो, जब मशीन लिखा होता है, मशीन के अंदर जो है ट्रांसफार्मर के डाल, आपको पता है ये डिवाइस है फिर भी मशीन नहीं है, फिर भी मशीन ही उसमें क्यों कैटेगराइज क्यों करा गया है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। आप ट्रांसफार्मर बेस BH कर्व दिखेगा आपको यहाँ पर, B बराबर म्यू एच की आपका कहाँ पर वैलिड होता है, जो हम पढ़ते हैं ना, ये देखिए बच्चों, B बराबर म्यू एच, ये चीज़ें देखिए हम पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली हर जगह वैलिड नहीं है आपके पास, तो मैं ये बताऊंगा कहाँ पर वैलिड। ट्रांसफार्मर में हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन AJE के एग्जाम में पूछा था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बुकॉल्ज रिले, ये सारी चीज़ें आपके पास। ठीक है ना। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास कंस्ट्रक्शन, कोर, सेल, ये सारे आपके 5 लिम्ब 3 लिम्ब, ये सारे टाइप के दिखेंगे। साथ ही आपके पास मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आपके पास 4 टाइप के मैं कनेक्शन दिखाऊंगा। एक बार कनेक्शन पढ़ लोगे आपके माइंड में फिट बैठेगा, कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर। उसके बाद मैं यहाँ पर डील करूँगा आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे स्टाइल से बता दिया जाएगा कि आप जो है आप बहुत इन्जॉय करोगे। आपके पास क्या 3 फेज ट्रांसफार्मर का बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसमें। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट, अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन, घूमने वाले आपकी चीज़, पहले तो यही चीज़ डिफाइन कर जाएगा आपकी मशीन होता क्या है। तो जब आप पढ़ोगे, इस बताऊँगा मैं इस वाले लेक्चर में मशीन होता क्या है, तब आपको पता चलेगा कि मैं ये वाला चैप्टर क्यों इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन में मैं देखूँगा कि आपको बताएंगे आप लोगों को कि आपका टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपके पास टॉर्क घुमाने के लिए चाहिए ना आपके पास। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर डील करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके पास कि आपके पास जैसे PSUs के एग्जाम में या AE के एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इससे भी आपके डील हो जाते हैं। आपके कुछ टॉपिक यहाँ पर आपके सिंक्रोनस के भी कवर हो जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्टों में। ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें।
नेक्स्ट मेरा चैप्टर रहेगा इंडक्शन मशीन। ये ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन लगभग आपके एक दूसरे के एनालॉगस रहेंगे, तो क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज है, वो बिल्कुल इन दोनों को एक साथ डील करते हुए चलेंगे। यहीं पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आपका जो 3 फेज इंडक्शन कैसे स्टार्ट कैसे करना है इसको, क्या इसके पास कैसे कंट्रोल करते हो आप इसके पास, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और इसी में आपको दिखेगा टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक से आपके पास, ठीक। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम एग्जाम में आपने देखा होगा स्लिप कैसे निकालते हैं, ये पूछता है आपके पास, ठीक है। वी एफ करैक्टरिस्टिक जो आपको होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन देते, तो हम लोग इसमें डील करेंगे। नेक्स्ट आपके पास डीसी मशीन, ये सारे जो टॉपिक हैं, जो सारे टॉपिक हैं उन सबको सिंगली हैंडल करता है डीसी मशीन, यानी इसका वेटेज समझ सकते हो। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में एग्जाम में इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इससे ही मिलेंगे आपके पास डीसी मशीन। तो आपके डीसी मशीन के हम वर्किंग प्रिंसिपल तो पढ़ेंगे ही, साथ में बच्चों हम इनमें देखेंगे आपके पास लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग, इंटरपोल क्या होता है आपके पास, ये सारी चीज़ें आपको जब देखोगे एक बहुत डिटेल एनालिसिस में, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। यहाँ से आपको जनरेटर और मोटर के करैक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं इसमें डीसी मशीन में, ये आपके बहुत ज़्यादा आपके करैक्टरिस्टिक आपको जो है बहुत ज़्यादा इससे फोकस रहते हैं करैक्टरिस्टिक। आपको पढ़ाई होगा आपने कि क्या करते हैं, जो आपके नो लोड पर स्टार्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो आपको ये वाला जो चैप्टर रहेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए सिंक्रोनस मशीन, यहाँ से देखिए ये सिंक्रोनस मशीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा, कभी नाम सुना होगा, अल्टरनेटर नाम सुना होगा। तो हम यहाँ पर जो आपका जो क्या एसी मशीन, एसी जनरेटर होता है उसी को हम अल्टरनेटर करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वी कर्व के बारे में देखेंगे, इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में देखेंगे। रेगुलेशन यहाँ पर आपके देखिए 4 प्रकार के आप वोल्टेज रेगुलेशन, अगर बहुत सारे आपके पास चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके जो एक और चैप्टर मैंने इंक्लूड कर दिया सिंगल फेज एंड स्पेशल पर्पज। तो सिंगल फेज और सिंगल, ये आपके एई और जेई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो सिंगल फेज में क्या क्या देखेंगे भाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखेंगे आप लोग यहाँ पर, साथ में आपके पास स्पेशल में स्टेपर मोटर देखोगे, यूनिवर्सल देखोगे, सैडेड पोल देखोगे। आपको एसएससी जेई में हमेशा एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कि सैडेड पोल का जो सैडेड मोटर है उसका जो है कहाँ से कहाँ तक आपका रोटेशन करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है। रिलक्टेंस मोटर के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जितने भी आपके पास स्टेपर है, चाहे यूनिवर्सल है, रिलक्टेंस है, आपके कोई भी आपके पास जितने भी होंगे स्पेशल पर्पज़ के, उन सबको हम लोग किस में इंक्लूड कर देंगे, इसमें करेंगे। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। जब एक ये सारे चीज़ें बहुत डिटेल एनालिसिस में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सको। मैंने तो जो है बच्चों को JB गुप्ता के एक क्वेश्चन मशीन के सॉल्व करा दिए थे। आप अगर आपके कोई जानने वाले सीनियर हैं तो उनसे पूछे कि सर ने जो है एक क्वेश्चन कराया था। ये नहीं कि एक क्वेश्चन करा दिया छोड़ दिया, नहीं, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया सीक्वेंस वाइज। आपको मशीन के लगभग 1300-1400 क्वेश्चन है JB गुप्ता में, हर क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो समझ सकते हो कि मैंने इस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझा है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। JB गुप्ता के हर एक क्वेश्चन छोड़ कर दिया है। और लोग तो क्या करेंगे, आपको छोड़ देंगे, आपके पास एक क्वेश्चन करा छोड़ दिया भैया नेक्स्ट, नहीं, मैंने बच्चों को इंपॉर्टेंस को समझते हुए, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम मशीन में पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। साथ में जो बच्चे बिल्कुल ये इस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाए, जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस बाय पुष्कर सर जो है, जो वहाँ पर हेडिंग दिखेगा, उस वाले वीडियो को देखिए। वहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट्स और कौन से बुक से पढ़ने हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ पर एनालिसिस करके बताया है। एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपको सारे सीरीज़ देखिए, आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताया हर चीज़। ये नहीं कि कोई टॉपिक पूरब से उठा दिया जाए, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, ऐसा मैंने नहीं किया है। बिल्कुल आपको जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ाया ताकि बच्चों को ये दिक्कत ही नहीं हो कि ये कहाँ से, ये एक चैप्टर यहाँ से मिला, एक चैप्टर वहाँ से, नहीं, आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिलेगा। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स के वाले डिजिटल और जो है ADC चल ही रहा है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये रहने वाला है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, काम क्या है, आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहिए। और अब 3 सीरीज चल रहे हैं लेक्चर सीरीज के, तो पढ़ना है, रिवीजन करना है उन चीज़ों का। जिन बच्चों ने पहले ही मुझसे पढ़ लिया है वो भी पढ़िए, वो रिवीजन करिए वो लोग, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रखा है मुझसे अभी तक, वो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो भी आप जो है क्या करिए, एक चीज़ों को पढ़िए। जहाँ पर कोई डाउट होता है तो मैंने जो है अपना क्या दिया है, व्हाट्सएप, आपको वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ क्वेश्चन पोस्ट करें, या मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में अपना नंबर पोस्ट कर रखा है, आप वहाँ से आप नंबर से लेके मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए,
ठीक। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जितने भी अभी ये तीसरा लेक्चर सीरीज चल रहा है अच्छा लग रहा है, अगर लेक्चर सीरीज मेरी बातें मेरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि सर के बताई हुई बातें हेल्पफुल है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। और क्या करना है, इतना शेयर करिए कि जो बच्चे फाइनेंशियली बहुत वीक है, जो कि मेरा मेन एम है, उन बच्चों तक ये वीडियो को आप क्या करिए, पहुंचाइए, ताकि जो है वो बच्चे भी आप क्या कर सके, पढ़ सके, वो भी गवर्नमेंट जॉब की क्या कर सके, तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम बिल्कुल अब एक सीरीज़ लेके इलेक्ट्रिकल मशीन का बहुत ही एक एनर्जेटिक वे में, ठीक है ना। थैंक यू।